हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो 36 साइज ब्लाउज़ की कटोरी कटिंग करना बताऊंगी, कटोरी वाला ब्लाउज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है, जो अस्तर वाला नहीं है, बिना अस्तर वाला है। और इसको इस तरह से रख लेंगे डबल करके, और अपने साइड बंद वाला भाग रखेंगे और बाहर की तरफ खुला हुआ भाग रखेंगे। इस तरह से रख लेना है। तो सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद 1.5 इंच हम पलटने के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हम पलटेंगे ब्लाउज को तुरपन के लिए। इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हमें लंबाई लेना है। जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसको लेंगे हम। तो हम 13.5 इंच लंबाई है ब्लाउज की, तो उसको रखेंगे। आधा इंच हम शोल्डर में दबेगा, उसको आधा इंच पर अलग निशान लगाएंगे इस तरह से। ये नाप कर देख लेंगे हम। और शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, क्योंकि गला डीप बना रहे हैं तो इसलिए शोल्डर हमें कम ही लेना है। अगर गला छोटा होता तो 5.5 इंच लेते। अब हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। जो हमारी चेस्ट है उसमें 4 से डिवाइड करके हम उसका चौथा भाग ले लेंगे। तो चेस्ट हमारी आ रही है 9 इंच, और 1.5 इंच इसमें ऐड कर देंगे मार्जिन। और इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। और 1.5 इंच हम आर्म होल की गोलाई देंगे। अब एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो शोल्डर लिए हैं हमने 5 इंच, और आर्म होल लिए हैं 6 इंच, और चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच, और 1.5 इंच हमने आर्म होल की गोलाई दी है, और 1.5 इंच मार्जिन रखा है। तो इस तरह से आपको नाप ले लेना है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है, और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमें डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करेंगे तो कटोरी हम जो निकालेंगे उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए। जो कटोरी हम निकालते हैं वो कटोरी हम नहीं बनाते, हमको दूसरे कटोरी निकालनी होती है। इसके लिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो गले का निशान लगा लेंगे हम 2.25 इंच पर, क्योंकि हमारा गला डीप है और फैला हुआ है। तो हम कम ही लेंगे ऊपर से, और नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे। नीचे आप जितना चाहिए चौड़ा उतना आप ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से आपको कम ही लेना, क्योंकि इसमें हम डोरी भी नहीं लगाएंगे।
और गला डीप भी है और चौड़ा भी है, इसलिए 2 या 2.25 इंच आप ले सकते हैं। ये हमने पेपर ले लिया है, इस पर हम बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरह से रखेंगे बैक पार्ट को। और हम निशान लगा लेंगे चारों तरफ। ये देखिए, इस तरह से हमें घेरा कर लेना है। और अब हम जो हमारी चेस्ट का निशान है उसको लगा लेंगे, फिटिंग वाला। और आर्म होल को सीधा कर लेंगे। आर्म होल हमने जितना लिया था उसको उतना सीधा कर लेंगे। इस तरह से। और आधा इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे, गहराई दे देंगे आधा इंच की। इस तरह से। अभी हमें इसे कटिंग नहीं करना है। और इसको भी सीधा कर लेंगे, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसको हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, गले के लिए निशान लगाएंगे। गला है हमारा 7 इंच का, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और गला जो बैक में हमने लिया था 2.25 इंच, तो हम इसको भी हम 2.25 इंच ही लेंगे। और नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे इसको। और इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स हम 10.5 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट हम लगाएंगे, एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर और एक लगाएंगे 4 इंच पर। और जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है वही के वही हम पीछे लगाएंगे फिटिंग की साइड। और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे, 3 से 3 को मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए। और जो 1 इंच हमने बढ़ के ऊपर को लिया है उसको इस तरह से मिलाएंगे। अब हमें कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 9 इंच है, 9 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3 निकल के आएगा। यानी कि हमें 3-3 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। और अब हमें आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे। जो हमारा बैक पार्ट वाला निशान है उससे हम 2.5 इंच नापना है। इस तरह से निशान लगाएंगे। और गले पर से निशान लगाएंगे 5 इंच पर इस तरह से। ये हमारे निशान लग गए हैं।
ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट हम यही रखेंगे। और इसको भी हम यही रखेंगे, सिर्फ हमें कटोरी चेंज करना है। तो कटोरी के लिए हमें इस तरह से ले लेंगे पेपर को, और जो हमारी कटोरी है पहले उसको मार्क कर लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसको बीच सेंटर पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब साइड से बढ़ाना है हमें 1 इंच। 1 इंच हमें हाई हुक की पट्टी की तरफ बढ़ाएंगे, और 1 इंच हमने जो बीच में सेंटर लिया है वहाँ पे बढ़ाएंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम ऊपर की साइड मिलाएंगे इस तरह से, और नीचे जो हमने सेंटर वाला निशान है उससे मिलाएंगे। पहले हम चेक कर लेंगे इस तरह से, इसे सही आ रहा है, इसी से हम इसका निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमें नीचे की साइड निशान लगाना है, जो सेंटर वाला निशान है उससे मिलाएंगे हम यहाँ से इस तरह से, और इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी कटोरी का निशान लग गया है। इसको भी चेक कर लेंगे, अगर बड़ा होगा तो इसके बराबर ही रखना है हमें। ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन हमें इसको पहले कटिंग कर लेना है, और जो हमारा पार्ट निकला था उससे हम चेक करेंगे इसे, अगर बड़ा होगा तो इसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटोरी बन गई है। तो ये हमारी कटोरी कट कर तैयार हो गई है। अब हम इससे चेक करेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारी कटोरी परफेक्ट आ रही है एकदम से। और अब हम इसका सेंटर लेंगे, यहाँ पे हमें प्लेट्स डालेंगे। तो 2.5 इंच ऊपर को जाना है हमें, इस तरह से निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच हम 1.5 इंच दोनों साइड से निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन निशानों को हम मिला देंगे। ये हमारी प्लेट्स डलेगी इसमें। आप चाहें तो बीच का जो कपड़ा निकल रहा है उसको काट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें इसी को रखकर मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने से कपड़ा ख़राब नहीं होता है, और कटोरी हम वहाँ से निकालेंगे जहाँ पे कपड़ा और एब निकले, वहाँ से निकालना है। यहाँ पे हमारी कटोरी सही नहीं आ रही है, तो हम कहीं दूसरी जगह चेक करते हैं। आकर ये देखिए, यहाँ पे सही आ गई है। जहाँ पर कपड़ा और हो वहीं से हमें कटोरी निकालना है, इससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कटोरी तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं सीधे कपड़े पर, लेकिन उसमें क्या फिटिंग का अंतर आता है, इसलिए और एक कपड़े जहाँ पे आ रहा हो वहीं पे आपको कटोरी निकालें तो एकदम अच्छी कटोरी और फिटिंग के साथ ब्लाउज बनता है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे।
और ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट हम डबल निकालेंगे। तो इस तरह से आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम स्लीव्स के लिए नाप करेंगे। तो हमने 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है और 1.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे पलटने के लिए, जिससे कि हम तुरपन करेंगे। और स्लीव्स हमारी है 3.5 इंच की, तो 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। इस तरह से इसको भी सीधा कर लेंगे। और स्लीव्स हमारी छोटी है तो हम आर्म होल तरफ से 2.5 इंच कम करके इस तरह से गोलाई देते हुए स्लीव्स का शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आधा इंच फ्रंट में हम गोलाई देते हुए कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कट गई है और ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारी स्लीव्स है। और इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कट कर तैयार हो गया है। चलिए तो अब सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने कटोरी निकाली थी उनको सिलेंगे। इस तरह से रखना है पहले हमें, और जो हमारे निशान लगे हैं उन निशानों पर हमें सिलाई लगाना है। पलट कर एक बार सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी कटोरी बना लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों कटोरियां बन गई हैं। अब हम साइड वाले कपड़े को जॉइंट करेंगे। इस तरह से रखना है और ऊपर की साइड से हमें जॉइंट करके लाना है कटोरी को। नीचे की साइड से हमें जॉइंट नहीं करना और हमें कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। कोई सा भी कपड़ा खींचना नहीं है, ऊपर वाला और ना ही नीचे वाला। ये देखिए हमारी कटोरी जुड़ गई है। और थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको हम कटिंग कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरा पार्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। बेल्ट हम डबल कपड़े का लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ के बेल्ट जॉइंट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने दोनों तरफ के बेल्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे इसमें। तो मैं फ्रंट की साइड हुक वाली पट्टी लगाऊंगी। आप जिस तरफ लगाते हो आप उस तरफ लगा सकते हैं। मैं फ्रंट तरफ ही लगाती हूँ हमेशा। तो कपड़े को हमें ऊपर रखना है और ब्लाउज को नीचे रखना है। इस तरह से हमें इस तरह की पट्टी लगा लेना है और पलट कर एक सिलाई और लगाएंगे। हमें 1 इंच बाहर को निकालते हुए इस कपड़े को पलटना है, पूरा अंदर के साइड नहीं पलटेंगे हम। और इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है, पलट कर एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए हमारी हाई वाली पट्टी लग गई है। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसमें हम कपड़े को नीचे की साइड रखेंगे और ब्लाउज को ऊपर की साइड रखेंगे। तो ये पलट कर एक सिलाई और लगा लेंगे। और अब हमें पट्टी को पूरा अंदर की साइड पलटना है
और इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे हम। इस तरह से देखिए ये हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट का गला कट करेंगे, जो हमने पहले कट नहीं किया था। और बैक पार्ट में जो हमने तुरपन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको इस तरह से पलटेंगे और पलट कर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें निकालने में आसानी हो। तुरपन के बाद हम इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेना है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बैक में टक्स डालेंगे। टक्स हमेशा हम इस तरह से डालते हैं। शोल्डर को इस तरह से पकड़ना है और पकड़कर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे टक्स भी डाल लेंगे। ये हमारी दोनों तरफ की टक्स डल गई हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है और शोल्डर जॉइंट कर लेना है। पहले हम चेक कर लेंगे, अगर कोई सा पार्ट छोटा बड़ा हुआ तो उसको बराबर करेंगे। तो फ्रंट पार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो उसको हल्का सा हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कट कर दिया है। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। दोनों तरफ के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है हमें। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने इस तरह से छोटे छोटे और कपड़े ले लिए हैं। आपके पास कपड़ा ना हो तो इस तरह से भी आप पाइपिंग बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है। पर कपड़ा हमेशा आपको और भी लेना है। इस तरह से हम सभी कपड़ों को जोड़ लेंगे। जितने भी हमारे पास टुकड़े हैं उन सभी टुकड़ों को हम जोड़कर इस तरह की पट्टी तैयार कर लेंगे। और ब्लाउज पे इस तरह से रखेंगे गले पर। और पहले तो हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे और इसके बाद में हम थोड़ा सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हल्का हल्का खींचकर लगाएंगे। जो हमने पट्टी लगाई है उसको थोड़ा थोड़ा खींचकर लगाना है। और हमने पूरी पट्टी लगा ली है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया है। और कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है। करने के बाद हमें पाइपिंग बनाना है। तो इस तरह से एक बार पलटेंगे और दूसरी बार पलटकर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम सभी ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं। और इस तरह से मैं पूरी पाइपिंग बना ली हूँ। और कुछ पाइपिंग का पार्ट मैंने कट कर दिया है। वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए। और अब मैं इसमें स्लीव्स जॉइंट करूँगी। तो स्लीव्स जॉइंट का पार्ट मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। और अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। और इस तरह से मुझे दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। तो मैंने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ब्लाउज बनकर कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें। और फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा।